दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह पाक के एक बहुत बड़े वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जब अजमेर में कदम रखा तो यहाँ राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी, जिसे राय पथवारा भी कहा जाता था। ये राजा चौहान खानदान का आखिरी राजा था, लेकिन दूसरे राजाओं की बानिस्बत ज्यादा ताकत और कुव्वत रखता था। दिल्ली भी उसके मातहत था। अजमेर को उसने अपनी राजधानी बनाया हुआ था। चूंकि उसे हिंदू मजहब से बहुत लगाव था, इसलिए उसके दौरे इक्तदार में अजमेर हिंदुओं का एक अजीम और मुस्तहकम मरकजी शहर बन गया था, जहाँ पूरे मुल्क के बड़े बड़े पंडित और पुजारी आकर बस गए थे। लेकिन जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और आपके मुरीदैन अजमेर पहुंचे तो आपने शहर के बाहर एक सायादार जगह पर रुकना चाहा, तो राजा के सिपाहियों ने आपको मना करते हुए कहा कि आप यहाँ नहीं ठहर सकते, क्योंकि यहाँ राजा के ऊंट बैठते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इतना सुनकर कहा कि अच्छी बात है, मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम्हारे राजा के ऊंट बैठते हैं तो बैठे ही रहें। और वहां से हजरत ख्वाजा अनास सागर के पास तशरीफ ले गए और आपने एक बुलंद मुकाम पर कयाम फरमाया। बहरहाल जब शाम हुई तो रोजाना की तरह राजा के ऊंट आए और अपनी जगह पर बैठ गए, और ऐसा बैठे कि बैठे ही रह गए। सुबह जब सिपाहियों ने ऊंटों को उठाना चाहा तो वो ना उठ सके, यूं लगता था जैसे कि उनके सीने जमीन से चिपक गए हों। सिपाही बहुत हैरान हुए। सबने मिलकर मशवरा किया कि कल हमने जिस फकीर को यहाँ बैठने ना दिया था, शायद उसी की बद्दुआ लग गई हो। वो सब के सब हजरत ख्वाजा के पास आए और माफी तलब की। आपने फरमाया, जाओ, अल्लाह ताला की बारगाह से तुम्हारे ऊंटों के उठने का हुक्म हो चुका है। जब वो लोग उस जगह पहुंचे जहां ऊंट बैठे थे तो क्या देखते हैं कि तमाम ऊंट खड़े हो चुके हैं। ये मंजर देखकर वो बहुत हैरान हुए। जब अजमेर शहर में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामतों और बुजुर्गी का चर्चा हर तरफ होने लगा तो लोग मुसलमान होते गए। आपकी खामोशी और पुरअसर तबलीग का असर ऐसा हुआ कि यहाँ के मुतासिब हिंदू परेशान होकर आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनका हर बार नाकाम ही रहा। अनास सागर, जिसके गिर्द हजारों बुत नस्ब थे, जिन पर रोजाना सुबह से शाम तक सैकड़ों मन तेल और फूल लोग आकर चढ़ाते थे, कसीर तादाद में लोगों का हजूम रहा करता था। जब ब्राह्मणों और पुजारियों ने देखा कि हजरत ख्वाजा इस मुकाम पर कायम पजीर हैं, तो वो आग बगोला हो गए। एक रोज पंडितों का सरदार रामदेव कई पंडितों और पुजारियों के साथ आपके पास आया ताकि आपको यहाँ से किसी दूसरी जगह मस्कन बनाने के लिए कहें। लेकिन जो ही उनकी नजर हजरत ख्वाजा के पुरजलाल और बारौनक चेहरे पर पड़ी, सब के सब कांपने लगे। हजरत ख्वाजा की एक नजर ने बड़े पंडित रामदेव के दिल की कैफियत बदल दी। वो करीब आया और हजरत ख्वाजा के हाथ पर खुलूस दिल के साथ इस्लाम का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। पुजारियों का सरदार रामदेव, जो कि एक बड़ी जमात के साथ हजरत ख्वाजा को परेशान करने के लिए आया था, वो फजले इलाही और हजरत ख्वाजा की रूहानी करामत से ना सिर्फ ये कि मुसलमान हो गया, बल्कि हजरत ख्वाजा का ऐसा जानिसार गुलाम और साथी बन गया। हजरत ख्वाजा ने जब रामदेव की ये वफादारी देखी तो उसे एक प्याला पानी अता फरमाया और पीने का हुक्म दिया। पानी पीते ही उसका दिल बिल्कुल साफो शफाफ आईने की तरह हो गया। उसके कल्ब रूह में एक नई तवानाई ओद कर आई। वो हजरत ख्वाजा के हाथों में हाथ देकर मुरीद बन गया। आपने उसका नाम शादी देव रखा। नाजरीन, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की पुरअसर तबलीग और करामतों से अजमेर शहर के बातिल मजहब के पैरोकार बुतों की पूजा छोड़कर मुसलमान होने लगे, तो अजमेर के सरकर्दा गैर मुस्लिम ही नहीं बल्कि खुद राजा पृथ्वीराज चौहान को अपना इक्तदार खतरे में नजर आने लगा। लिहाजा उसने हक व सदाकत की पाकीज़ा फिजा को मिटाने और इस्लाम व ईमान की आवाज को दबाने के लिए हर किस्म के हथकंडों का इस्तेमाल करना शुरू किया। पृथ्वीराज चौहान के दरबारियों का कहना था कि ये बोरिया नशीन फकीर शायद कोई बहुत बड़ा जादूगर है, इसलिए इसके मुकाबले के लिए सल्तनत के तमाम जादूगरों को इकट्ठा करना बेहद जरूरी है कि उन्हीं की मदद से ये फकीर इस शहर से भाग सकता है। राजा ने हुक्म दिया कि पूरी सल्तनत के सबसे बड़े जादूगर जोगी जयपाल को उसके तमाम चेलों और शागिर्दों के साथ अजमेर तलब किया जाए। लिहाजा जोगी जयपाल अपने 1500 शागिर्दों के साथ, जो कि जादूगरी और शुबजाबाजी में बहुत ज्यादा कमाल रखते थे, अजमेर में वारिद हुए। उसकी आमद से राजा पृथ्वीराज चौहान और उसके दरबारियों और सिपाहियों के हौसले बुलंद हो गए। जयपाल अपनी 1500 शागिर्दों और सल्तनत के जिम्मेदारों के हमरा हजरत ख्वाजा की कयामगाह की तरफ बड़े जोशो खरोश के साथ बढ़ा। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जोगी जयपाल और उसके चेलों के आने की खबर हुई तो आपने वुजू करके अपनी मजलिस के गिर्द अपने असा से एक हसार बना दिया और फरमाया कि इंशाअल्लाह कोई भी दुश्मन इस दायरा के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। जयपाल अपने बातिल इल्म पर घुमंड करते और इतराते हुए जब करीब पहुंचा, उसके शागिर्दों में से जो भी दायरा हसार में आया वो बेहोश होकर गिर पड़ा।
हजरत ख्वाजा की ये करामत देखकर वो सब के सब वहां से भागकर दरबार में वापस चले गए। जब हजरत ख्वाजा की रूहानी कुव्वतों के आगे जादूगरों की एक न चली तो उन लोगों ने दूसरा तरीका ये इख्तियार किया कि अनास सागर जिससे अजमेर के लोग पानी पीते थे उसका पानी हजरत ख्वाजा और आपके साथियों के लिए बंद कर दिया और उसके लिए अनास सागर पर सख्त पहरा बिठा दिया ताकि हजरत ख्वाजा का कोई भी साथी एक कतरा पानी न ले सके। जब हजरत ख्वाजा को राजा पृथ्वीराज चौहान की इस इंतहाई गैर इखलाकी हरकत का इल्म हुआ तो आपने बुजुर्गाना जलाल में आकर शादी देव से कहा कि जिस तरह भी मुमकिन हो अनास सागर से एक प्याला पानी लाओ। शादी ने प्याला लिया और हिम्मत और जवान मर्दी का मुजाहरा करते हुए सख्त पहरे के दरमियान तालाब पर पहुंचकर जो ही प्याला पानी में डाला अनास सागर तालाब का सारा पानी सिमटकर प्याले में आ गया। लोगों ने ये हैरतनाक मंजर देखा कि अभी तो यहाँ पानी मौजे मार रहा था, अब तो ये बिल्कुल सूख गया है और यहाँ खाक उड़ रही है। शादी देव पानी से भरा हुआ प्याला लेकर हजरत ख्वाजा की खिदमत में पहुंचा। आपके साथियों ने अपनी तमाम जरूरियात पूरी कर ली, लेकिन प्याले का पानी जरा भी कम ना हुआ। चूंकि अजमेर के तमाम तर बाशिंदे इसी अनास सागर से पानी लिया करते थे, इसलिए जब अनास सागर सूख गया तो लोग बेहद परेशान हो गए। जयपाल ने जब ये देखा तो दायरा हसार के करीब आया और कहा कि ऐ फकीर, लोग प्यास की शिद्दत से मरने पर आ चुके हैं। तुम खुद को फकीर कहते हो, फकीर को रहम दिल होना चाहिए, ना कि जालिम। लिहाजा दरिया दिली का तगाजा यही है कि लोगों को पानी दे दो। हजरत ख्वाजा ने जयपाल की अर्ज सुनकर शादी देव को हुक्म दिया कि जाओ और अनास सागर के जिस मुकाम से पानी लाए हो वहीं पानी डाल दो। शादी ने जैसे ही प्याला उंडेला दोबारा अनास सागर में लहरें उठने लगी। जोगी जयपाल और उसके साथियों ने कुछ दिन आराम से बैठने के बाद दोबारा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ उनकी दानस्त में पहले से भी सख्त जादूगरी के करिश्मे दिखाना शुरू किए। पहाड़ों की तरफ से जादू के जोर से हजारों काले सांप निकालकर हजरत ख्वाजा की तरफ बढ़ाए, लेकिन जब सांपों का ये लश्कर आपके करीब पहुंचा तो हसार की लकीर पर सर रखकर एक एक सांप बेदम हो गया। जब ये जादू बुरी तरह नाकाम हो गया तो जोगी जयपाल ने खुद पंजा आजमाई का आगाज किया और अपने फन्ने जादूगरी के जोर से आग की बारिश बरसाने लगा। हर तरफ अंगारों के ढेर लग गए, हजारों दरख्त जलकर राख हो गए, मगर दायरा हसार और इसकी फिजा का आग कुछ भी न बिगाड़ सकी। जब जादू की आग से भी हजरत ख्वाजा और उनके मानने वालों का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ तो जयपाल ने हजरत ख्वाजा से कहा कि अब मेरा और तुम्हारा मुकाबला बाकी है, बेहतर है कि तुम फौरन अजमेर छोड़ दो, वरना मैं आसमान पर जाकर तुम्हारे सरों पर इस कदर बलाएं बरसाऊंगा कि तुम्हारा संभलना मुश्किल हो जाएगा। हजरत ख्वाजा ने फरमाया, तू जमीन पर रहकर हमारा मुकाबला नहीं कर सका और जमीन पर तेरा वार नाकाम ही रहा तो आसमान पर उड़कर भी तू क्या कर सकेगा। जोगी जयपाल ने हिरन की खाल हवा में फेंकी और उछलकर उस पर सवार हो गया। देखते ही देखते वो फिजा में उड़ने लगा और नजरों से ओझल हो गया। लोग हैरान थे कि देखें अब क्या होता है। हजरत ख्वाजा ने जयपाल की ये जादूगरी और लोगों का हैरत इस्तजाब देखा तो अपनी जूती को हुक्म दिया कि जाओ और मगरूर जयपाल को सजा देते हुए नीचे ले आओ। ये फरमान सुनते ही जूती हवा में उड़ते हुए निगाहों से गायब हो गई। चंद लम्हों बाद लोगों ने यह हैरत अंगेज मंजर देखा कि हजरत की जूती जयपाल के सर पर बुरी तरह मारते हुए उसे हजरत ख्वाजा के कदमों के पास ले आई। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जूती की मार से जोगी जयपाल का गरूर व घुमंड और तकब्बुर व खुदसरी सब एक ही लम्हे के अंदर खाक में मिल गया। रूहानी सदाकत और ताकत के सामने जादूगरी के तमाम हरबे बुरी तरह नाकाम हो गए। जोगी जयपाल को मालूम हो गया कि ये बोरिया नशीन फकीर कोई जादूगर नहीं बल्कि रूहानियत और इरफानियत के लाजवाल कुव्वत और ताकत का मालिक अल्लाह का नेक बंदा है कि इसके हुक्म से उसके पैरों की जूती जब हवा में उड़कर मुझ जैसे बड़े जादूगर को सजा देते हुए नीचे ला सकती है। जोगी जयपाल के दिमाग में सवार जादूगरी का तमाम नशा हरण हो गया। उसके दिल से भी कुफ्र और शिर्क के पर्दे उठने लगे। उसने अपना सर हजरत ख्वाजा के कदमों में रख दिया और खुलूस के साथ इस्लाम कबूल करके हजरत ख्वाजा की गुलामी में आ गया। इस्लाम कबूल करने के बाद उसने अर्ज की कि हजूर दुआ फरमाइए कि मैं अमर हो जाऊं, यानी ता कयामत जिंदा रहूं। हजरत ने दुआ फरमाई, इलाही इस बंदे की दुआ कबूल फरमा। जब हजरत पर दुआ की कबूलियत के आसार नुमाया हुए तो आपने इरशाद फरमाया कि तूने हमेशा की जिंदगी पाई मगर लोगों की निगाहों से पोशीदा रहेगा, लिहाजा ऐसा ही हुआ। ये रिवायत बेहद मशहूर व मारूफ है कि जोगी जयपाल अब तक अजमेर के पहाड़ों में रहता है। जो मुसाफिर रास्ता भटक जाता है उसकी राहबरी करता है, हर शब जुमा को रोज़ा ख्वाजा की ज़ियारत का शरफ हासिल करता है। हजरत ख्वाजा ने उसका नाम अब्दुल्ला रखा था। नाज़रीन, इसी तरह एक रोज़ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रेगिस्तान से गुजर रहे थे।
वहां आतिश परस्तों का एक गिरोह देखा जो कि आग की पूजा में मसरूफ था। ये लोग ऐसे ऐसे मुजाहिदे और इबादत और रियाजत करते थे कि हैरत होती थी। वो लोग 6-6 महीने तक दाना पानी जुबान पर नहीं रखते थे। हजरत ने उन लोगों से आतिश परस्ती के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग आग को इसलिए पूजते हैं कि दोजख में ये आग हमें नहीं जलाएगी। हजरत ने फरमाया, दोजख की आग से बचने का ये तरीका बेहद गलत है, बल्कि आग को जिसने पैदा किया है उसकी इबादत करो। फिर क्या मजाल है कि तुम्हें कोई भी आग कुछ नुकसान पहुंचा सके। तुम लोग इतनी मुद्दत से आग की पूजा कर रहे हो, जरा अपना हाथ इस आग में डालकर तो देखो, तुम्हें मालूम हो जाएगा। उन लोगों ने कहा कि हजरत आग का काम तो जलाना ही है, हमारे हाथ जल जाएंगे। हजरत ख्वाजा ने फरमाया कि देखो, हम खुदाए वाहिद की इबादत करते हैं। ये आग हमारे जिस्म को नहीं जलाएगी, बल्कि ये हमारी जूती को भी नहीं जलाएगी। इतना कहकर हजरत ने अपनी जूती आग में डाल दी। बहुत देर तक वो आग में रही, मगर उस पर आग का जरा भर भी असर न हुआ। तमाम के तमाम आतिश परस्तों ने जब ये करामत देखी तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और हजरत ख्वाजा के सच्चे मुरीदों में शामिल हो गए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग इस्लाम और दावत हक के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर तकरीबन 45 साल गुजारे। आपकी कोशिशों से हिंदुस्तान में जहां कुफ्र शिर्क और बुत परस्ती में मसरूफ लोग मुसलमान होते गए, वहीं एक मुस्तहकम और मजबूत इस्लामी हुकूमत की बुनियाद भी पड़ गई। तारीख की किताबों में आता है कि हजरत ख्वाजा की रूहानी कोशिशों से तकरीबन 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया, जो कि एक तरह का नाकाबिले फरामोश कारनामा है। ख़वातीनो हजरात, हमें चाहिए कि हम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तालीमात को अपनाएं। यही उनकी बारगाह में सच्चा खिराज अकीदत होगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए और हमारी कामिल बख्शिश फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।